राम राम भाई सरियाने, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा होगी, तो आप सब दिल थाम के बैठे और आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और दिल की ना सुने दिमाग की सुने जो मैं कहने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के लिए जरूरी सूचना, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें किसी को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, तो कृपया इस वीडियो को सीरियसली ना लें। बाकी एक समझदार है। धन्यवाद। तो प्यारे देवी और सज्जनों, आज का मुद्दा ये है कि विच करियर इज बेटर फॉर यू। मतलब आपके लिए, आपके करियर के लिए कौन सा जॉब या बिजनेस बेटर रहेगा, इसी मुद्दे पे चर्चा होगी आज। दिल खोल के, और सॉरी, दिल को बंद रखें, दिमाग को चालू रखें। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, तो मेरी सारी बातों को भरोसा ना करें। हाँ, तो मैं कहा था विच करियर इज बेटर फॉर यू, जॉब और बिजनेस। तो मेरा रहा है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स पे बताऊंगा और आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठ जाएं और एक गिलास ठंडा पानी पी के भी बैठ जाएं, क्योंकि दिल शांत रखें और दिमाग को चालू रखें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे दिल की नहीं दिमाग की गहराइयों से सोचना चाहिए। सो द टॉपिक इज जॉब वर्सेस बिजनेस। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं क्या करेंगे कि मेरा फ्यूचर सक्सेसफुल हो, जॉब या बिजनेस। लेकिन लोग घर के प्रेशर, अपनी खुद को काबिलियत को ना पहचानना और लाइफ में जीरो रिस्क के चक्कर में लोग जॉब नाम के कुएं में गिरते चले जाते हैं। और ये एक ऐसा कुआं है जिसमें लोग 9 to 5 जॉब करके, या कोई महान लोग 12-12 घंटे खट के जॉब करके और इस बहुत बड़ी सी दुनिया में अपनी छोटी सी जिंदगी गुजार के टाटा बाय बाय बोल देते हैं। दुनिया का हर इंसान को अमीर बनना है, हर इंसान को अपना फ्यूचर सक्सेसफुल देखना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। और तुम जॉब करके तो अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं बना सकते हो। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ और क्यूट वाइफ तभी मिलेगी जब आप बिजनेस करेंगे। जॉब से तो मिलने जरा, और जॉब से तो बड़ा दलदल है ये गवर्नमेंट जॉब। मतलब जॉब एक ड्रग्स है, तो मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वो ड्रग्स का राजा है। इस दलदल में गिरने के बाद आप कभी नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि लोग आपको उठने नहीं देंगे। और लोगों में से मेरा मतलब आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशन, 90% लोग आपको उस दलदल से निकलने नहीं देंगे। और जब आप निकलना चाहेंगे तो लोग बोलेंगे कि तू पागल है जो ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा है। एक तो बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिलती है और तू उसको छोड़ रहा है, भले आपके सपने की वाट लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गवर्नमेंट जॉब छूटना नहीं चाहिए। और एक तरीके से लोग सही भी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलना आजकल के जमाने में जैसे 1000 बत्तखों के बीच एक हंस को ढूंढना है। आइए इसको फैक्ट्स के माध्यम से ही समझते हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लगेगा आपको मजाक, तो मैं मजाक नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि पिछले 8 साल में गवर्नमेंट जॉब की रेस काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसमें लेस देन 1%, मतलब 1% से भी कम चांस है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा। और अगर यह आपकी फैमिली को गलती से या भूल से भी आपसे यूपीएससी क्लियर करने का सपना है, तो वो एग्जाम्पल तो भूल जाइए। एक नया एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यूपीएससी क्लियर करने का मतलब कोयले के खदान में सोने को ढूंढना जैसा है। इस बात पे भी आप भरोसा नहीं करेंगे। आइए लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसा कि अब आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि आपको सिविल सर्विस ऑफिसर बनने में, यानी यूपीएससी क्लियर करने का चांस 0.2% है। इसका मतलब कि यूपीएससी के 500 फॉर्म में मात्र एक लड़के का सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये लाइव एग्जाम्पल देख के आपके चेहरे पे सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन आया, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। 500 लोगों में एक लोगों का सिलेक्शन। और यूपीएससी के सपना देखते कौन है, जो खुद अपने गांव मोहल्ले से टॉप करते हैं, और उन टॉपरों के 500 टॉपर में से एक का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में। बाकी आप खुद समझदार हैं कि यूपीएससी करना है कि नहीं। और दोस्तों, यहाँ तक कि यूपीएससी के जाने माने सबसे प्यारे सर विकास दिव्यकृति ने भी कहा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने अगले वाली पीढ़ी के लिए जहाँ से छोड़े हैं वहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी करते हैं तो आपके बच्चों को भी फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस को एक मुकाम पे हासिल करके छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका बेटा फिर वहीं से स्टार्ट करेगा। ये है बिजनेस की पावर और ये है बिजनेस की एक फ़ायदा।
तो गाइस अब मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। तो इतना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में बने रहे, आपको और भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी एक स्ट्रेटजी कि क्यों मैं गवर्नमेंट जॉब से या यूपीएससी के सपने को छोड़कर मैं बिजनेस की ओर बढ़े हुआ है और ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक तो लोगों के अंदर एक गलत मेंटेलिटी बैठ गई है कि बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और ये कारण भी है कि लोग बिजनेस को प्रेफर नहीं करते हैं, जॉब को प्रेफर करते हैं। तो चलिए मैं आपके अंदर से इस डर को दूर करता हूँ। एक छोटा सा छोटा बिजनेस भी बिजनेस ही है, चाय बेचने वाला भी बिजनेस ही है, गोलगप्पा बेचने वाला भी बिजनेस है, जूता बेचना भी बिजनेस है, सारे के सारे बिजनेस है। दुनिया की वो छोटी से छोटी चीज जिसको बेचा जा सके और जो लोग बेचते हैं वो बिजनेसमैन है, और वो जो चीज को बेचते हैं वो बिजनेस है। इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, बिजनेस छोटा या बड़ा, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस होता है मेरे दोस्त। आजकल काफी पॉपुलर में एक चाय वाले चल रहे हैं जिनका नाम है डोली चाय वाला। उनको लोग देख के बोल रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं कि ये तो बिना किसी स्किल्स के इतना पॉपुलर हो गया, इतने पैसे कमा रहा है, यहाँ तक कि वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से बिल गेट्स से भी मिल लिया, और हम लोग अपनी डिग्री का अचार डाल रहे हैं। भाई तू सही में तू अचार डाल, क्योंकि तूने तो जिंदगी में कभी रिस्क लिया ही नहीं। मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, अपना स्टार्टअप करूँ, इसलिए भाई तू अपनी डिग्री का अचार डालने की सोच रहा है। और उसने थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग लगाया, चाय का स्टॉल शुरू किया। भले शुरुआत में उसको फायदा ना होता हो, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तो वो देख बिल गेट्स से मिल लिया, अभी वो रोल्स रॉयस में सवारी कर रहा है। तो भाई बिजनेस छोटा हो या बड़ा, टाइम के साथ वो बड़ा होकर अपनी क्षमता दिखाता जरूर। एग्जाम्पल समझते हैं, बाटा डायरेक्ट शोरूम से नहीं खुला है मेरे दोस्त, बाटा भी पहले एक दुकान से ही शुरू हुआ था जिसके ऑनर भी जूता बनाते थे। इसलिए कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, टाइम के साथ साथ वो बढ़ते रहता है, और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा उसकी काबिलियत बढ़ेगी। दुनिया में 50% लोगों को चाहिए तुरंत फायदा, इसलिए वो जॉब की ओर अट्रैक्टिव होते हैं ताकि उन्हें हर एक महीना सैलरी फिक्स मिलती रहे। और बिजनेस में आपको टाइम देने से फ़ायदा मिलता है, और एक सिंपल रूल है, एक इंसान को पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, तो फ़ायदा होने में तो टाइम लगेगा ना। एक और भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक मोमो वाला अपने हेल्पर के लिए 25,000 की सैलरी का जॉब ऑफर किया है, और यहाँ लोग 4 साल बीटेक करने के बाद 25,000 की जॉब लेके खुश होते हैं, और वहाँ पे बस एक हेल्पर के लिए 25,000 का जॉब ऑफर किया है। तो क्या दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। तू 4 मंथ ना मोमो बनाने की सीख जाता ना, तो तू बढ़िया मोमो बनाता, और 25,000 का तेरा सैलरी 30,000 हो जाता। जब वो बंदा 25,000 अपने हेल्पर के लिए जॉब ऑफर कर रहा है तो उसकी इनकम 50,000 होगी, तभी तो 25,000 ऑफर कर रहा है। अब कुछ लोग मेरे इस एग्जाम्पल से विवाद शुरू करेंगे, तो आइए मैं उनकी बातें बोलती बंद करता हूँ लाइव एग्जाम्पल से। 2 एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि 1 साल में आप जॉब करके कहाँ पहुँचेंगे, और 1 साल अगर आप किसी बिजनेस फील्ड में डाल देंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ राम एक एम्प्लॉय है और एक श्याम बिजनेसमैन, और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इनकी इनिशियल सैलरी से, उसके बाद टाइम के साथ कैसे सैलरी और इनकम बढ़ती है, और 1 ईयर पे हम दोनों का कंपेरिजन करके एंड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट मंथ में इनकी राम की सैलरी 25,000 और श्याम की 0, एंड श्याम सेकेंड मंथ में राम की सैलरी 25,000 बल्कि श्याम का 12,000 हो जाता है। एंड देन थर्ड मंथ में राम की सैलरी 25,000 ही रहती है, जबकि श्याम की सैलरी इंक्रीज होकर इनकम 18,000 हो जाती है। एंड 6 मंथ में राम की सैलरी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉस इनके वर्क से इम्प्रेस होते हैं, बट श्याम की कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जो कि 30,000 हो जाती है। एंड आफ्टर 1 ईयर राम की सैलरी इंक्रीज होकर 28 के तक पहुंचती है, जबकि श्याम का 48,000 हो जाता है। सो ऐसे डिफरेंस बढ़ता है बिजनेस में। तो कैसा लगा एग्जाम्पल देख के, कैसा लगा? 1 साल में जॉब वाले से बढ़िया तो गोलगप्पे वाले कमा लेते हैं, फिर भी आप बिजनेस को कमा रहे हैं। So be serious and come to the point. A job can give you limited salary, मतलब एक जॉब आपको लिमिटेड सैलरी दे सकती है, और वो ग्रोथ तब करती है जब आपका बॉस आपका काम पे इम्प्रेस हो, वो भी ईयरली या 6 क्वार्टरली इंक्रीज होती है। बट एक बिजनेसमैन की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती कि उसका कब बढ़ जाएगा, 1 महीने में बढ़ जाएगा, 2 महीने में बढ़ जाएगा, टाइम के साथ आप जितना बिजनेस में टाइम देंगे वो इतना ग्रो करेगा। अब कुछ महान आत्मा बोलेंगे कि भाई तू जो गोलगप्पे का बिजनेस का आइडिया दिया है वो ना चलेगा तो क्या हुआ? भाई जॉब करने के लिए ना तेरे पास लाइफ टाइम है, तू कभी भी जॉब कर सकता है, तू फिर प्राइवेट जॉब कर, एक बार हार नहीं होती है।
अगर एक बार तुम्हारा बिजनेस आइडिया फेल हो गया कोई बात नहीं, तुम फिर से प्राइवेट जॉब करो 6-7 मंथ, 6-7 मंथ में अपना नेक्स्ट बिजनेस मॉडल तैयार करो, उस पर काम करो। 6-7 महीने बाद जब तुम्हारे पास फिर पैसे हो जाएंगे, फिर उस मॉडल में लगाओ, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। लाइक पुष्पा, झुकेगा नहीं, झुकना नहीं है, बिजनेस एक ना एक दिन तो ग्रो करेगा। ये हो गया स्मॉल बिजनेस मॉडल। कुछ आते हैं लार्ज बिजनेस मॉडल। कुछ लोगों के पास बहुत ही लार्ज बिजनेस मॉडल होता है, जो कि अगर उस पर फोकस करें और उसको अभी से स्टार्टिंग कर दें तो 10 साल में वो नेशनल क्या मल्टीनेशनल कंपनी भी बन सकती है, उनका ब्रांड। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक वेब सीरीज प्रेफर करूंगा जिसका नाम है हसलर, जो कि अमेजन मिनी टीवी पे है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि आपको सीड फंडिंग कैसे मिलेगी, कैसे आप उस बिजनेस को, अगर आपके पास काफ़ी बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है तो आप उसको काफ़ी कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो आप वो वेब सीरीज ज़रूर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ ज़्यादा बातें बोल दी बिजनेस के बारे में, बिजनेस में ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, इसमें इतना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट है, लोग मानेंगे नहीं। चलिए इसको भी फैक्ट्स के साथ समझते हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप अब इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि 20% ऑफ न्यू बिजनेस फेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स। इसका मतलब कि शुरुआत के पहले 2 साल में 20% बिजनेस फेल हो जाते हैं। इसका मतलब कि 2 सालों में 80% बिजनेस मॉडल सक्सेस रहते हैं। कहाँ वो गवर्नमेंट जॉब का 0.2% एंड 1%, और यहाँ पे कहाँ आपको बिजनेस में 80% चांस है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो कैसा लगा आपको ये स्क्रीनशॉट देख के? 80% चांस है सक्सेस होने का बिजनेस, फिर भी लोग 0.2% एंड लेस देन 1% के चक्कर में पड़े होते हैं इंडिया। इसलिए इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है। चाइना डेवलप्ड हो गया है, इंडिया डेवलपिंग में है। बल्कि 1950 के टाइम चाइना और इंडिया का जीडीपी बिल्कुल थोड़े सा का अंतर था। और कुछ महान आत्माओं को अगर लगता है कि वो जॉब से अमीर बन सकते हैं तो उनकी वे गलतफहमी भी मैं दूर करना चाहता हूँ। मैं आपको फोटो एक शेयर करता हूँ जिसमें दुनिया के जो रिच कैटेगरी में पीपुल्स आते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे रिच बने, वो क्या काम करके रिच बने हैं। तो थोड़ा इस पर भी गौर फरमाइए जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये एक डाटा है, द रिच इन दिस वर्ल्ड आर, मतलब दुनिया के जो सबसे रिच कैटेगरी में पर्सन आते हैं उनका फील्ड क्या है, मतलब वो क्या करके अमीर बने हैं। इसमें 76% इंटरप्रेन्योर्स, मतलब 76% बिजनेसमैन हैं, 12% इन्वेस्टर्स, मतलब 12% जो खुद के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग में या SIP में या बहुत सारे सेक्टर्स हैं। 8% एथलीट्स, 8% मतलब क्रिकेट फुटबॉल प्लेयर्स हैं। 4% आर्टिस्ट जैसे पेंटर, म्यूजिशियन, सिंगर एक्सेट्रा, एंड 0% एम्प्लॉइज़। फिर भी इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, ना कि बिजनेस। और यही सारे रीजन्स हैं क्योंकि मैंने अपना UPSC का प्रिपरेशन एंड गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन का सपना छोड़ा और बिजनेस की ओर मैं बढ़ चला हूँ। क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं है किसी जॉब वाले को या UPSC वाले को BMW, लैम्बोर्गिनी या सुप्रा में सफ़र करते हुए, जबकि मैंने 10 आउट ऑफ 9 बिजनेसमैन को देखा है BMW में सफ़र करते हुए, सुप्रा में सफ़र करते हुए, मर्सिडीज में सफ़र करते हुए। ये दुनिया काफ़ी बड़ी है मेरे दोस्त, और इस दुनिया को देखने के लिए तुम्हें जॉब की नहीं बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तब तुम्हें पता चलेगा ये दुनिया में क्या क्या है देखने के लिए। तुम जो भी जी रहे हो वो दुनिया का मात्र 1% है, 99% तो तुम्हें अभी एक्सप्लोर करना है। तो लगे हाथ मैं थोड़ा UPSC का सबसे हाईएस्ट सैलरी लेवल एंड उसके लेवल्स एंड उसकी सैलरी को भी बता ही देता हूँ। तो ये रिपोर्ट है UPSC एस्पिरेंट्स या सिविल सर्विस ऑफिसर्स के सैलरी के लेवल्स का, और इसमें नंबर्स ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड इन सर्विस और उनकी सैलरी और लेवल है। तो मैं छोटी लेवल्स को तो हटा ही देता हूँ, सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुँचता हूँ जो कि लेवल 18 है। और इसमें आपको पहुँचने के लिए 37+ ईयर्स देना होगा UPSC में, और इसमें कोई रैंक नहीं होता है। और सबसे हाईएस्ट UPSC की जो सैलरी है वो है 2,50,000। तो अब तो आप लोगों ने UPSC की सैलरी स्केल भी देख ली है कि अगर आप 37 साल UPSC के जॉब में अपना टाइम देते हैं तब आपको हाईएस्ट सैलरी मिलने की पॉसिबिलिटी है।
और मैं 100 नहीं 200% ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आप किसी बिजनेस मॉडल पे लगातार 37 साल काम करते हैं तो आपकी सैलरी नहीं, इनकम आपकी नहीं भी होगी ना, अगर बिल्कुल कम भी होगी ना तो 5 लाख तो जरूर होगी। एंड बिजनेस के बाद मुझे अच्छा लगता है ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग्स में ही माइंड गेम्स होते हैं। जिसको माइंड गेम्स खेलने हैं वो ट्रेडिंग जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको लोगों की मेंटालिटी, लोग कब क्या सोचते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। और अगर आप चेस या ऐसे माइंड गेम्स के दीवाने हैं तो ट्रेडिंग जरूर करें। ऊपर से किसी महान व्यक्ति हर्षद मेहता ने कहा है कि ट्रेडिंग में इतना शक्ति है वो कि पूरे देश की गरीबी की प्यास बुझा सकता है, तो क्यों ना करें हम ट्रेडिंग। और ये भी मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी के लिए जितना मेहनत और लगन से तैयारी करते हैं, अगर उतना मेहनत और लगन से अगर वो ट्रेडिंग सीखें तो जितना वो इच्छा रखते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी से तैयारी करने की, जितना मंथली सैलरी चाहते हैं वो ट्रेडिंग से एक हफ्ते में उतना कमा सकते हैं। खैर, ट्रेडिंग के बारे में या बहुत सारे मार्केट्स हैं उसके बारे में हम कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बिजनेस को ही रखते हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपने काफ़ी बातें जान चुकी हैं जॉब और बिजनेस के बारे में, सबके फील्ड्स के बारे में, कौन कितना ब्रॉड है, किसमें ज़्यादा स्कोप है। तो बाकी मैं तो अपना करियर बिजनेस एंड ट्रेडिंग में ही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जॉब पसंद नहीं है। और मैं जॉब कर भी रहा हूँ तो पार्ट टाइम करूँगा, लाइफ टाइम नहीं कर सकता मैं जॉब, मेरे से हो नहीं सकता है। सो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रखनी है और किससे आपकी लाइफ स्टाइल जैसा आप चाहते हैं वैसे पूरा होगा, गवर्नमेंट जॉब से या बिजनेस से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी कोई भी डाउट्स या आप अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।